इस बात को हम इस तरह से समझते हैं कि जो शख्स ये कहता है कि मेरे घर में बरकत नहीं होती, जो भी मैं काम करता हूँ, जो भी मैं अपनी सेविंग करता हूँ, वो कहाँ खर्च हो जाती है, मुझे खुद को समझ में नहीं आता। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद शादाब और आज मैं एक और वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा जादू के मुतालिक और जिन्नात के मुतालिक कि बाज़ शख्स ये कहते हैं कि हमारे घर के ऊपर किसी ने जादू करा दिया है, यानी कि हमारे घर में किसी ने जिन्नात को मुसल्लत कर दिया है। अगर किसी शख्स के साथ में इस तरह का मसला है तो उसको चंद निशानियां पेश आती हैं। अगर किसी ने आपके घर के ऊपर यानी कि आपके घर में जिन्नात को मुसल्लत किया होगा या किसी शख्स ने गंदा जादू किया होगा, तो बाज़ मर्तबा जब जादू किया जाता है और जब जादू अपना असर दिखाता है तो उस घर में इस तरह से होता है कि चीज़ें गायब होने लगती हैं। मान लीजिए आपने कोई चीज़ रखी थी, अब एक छोटी-सी मिसाल ले लीजिए कि आपका मोबाइल चार्जर रखा था और वो चार्जर गायब हो गया है। तो ये निशानी जादू की वजह से होती है कि जब कोई शख्स जादू के ज़रिए से जिन्नात को मुसल्लत करता है, तब ये इस तरह की हरकत होने लगती है। अब इसी तरह से अगर किसी शख्स ने गंदा जादू आपके घर में मुसल्लत किया है, तो वहाँ पर कुछ चीज़ें इस तरह से होती हैं कि अचानक से बदबू का आना शुरू हो जाता है। और बाज़ मर्तबा ऐसा लगता है कि जैसे कि गोश्त खराब हो रहा है, और बाज़ मर्तबा ऐसा लगता है कि जैसे कोई शख्स मुझे आवाज़ दे रहा है। ये इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। और बाज़ मर्तबा ऐसा भी लगता है कि मेरे साथ में कोई चल रहा है। या अगर किसी के साथ में इस तरह का मसला है कि वो शख्स काम के ताल्लुक से अगर अपने घर को देखना चाहता है, मान लीजिए वो शख्स काम अच्छा करता है, जो भी उसका कारोबार है, बिज़नेस के ताल्लुक से अगर उसका कोई मसला है, कारोबार उसका अच्छा चलता है, लेकिन उसको बचत नज़र नहीं आती, यानी कि ऐसा लगता है कि जो भी मैं घर में लेकर के आता हूँ, जो भी मेरी सेविंग है, मैं घर में लेकर के आता हूँ, अचानक से खुद ब खुद खर्च हो जाता है। इस बात को हम इस तरह से समझते हैं कि जो शख्स ये कहता है कि मेरे घर में बरकत नहीं होती, जो भी मैं काम करता हूँ, जो भी मैं अपनी सेविंग करता हूँ, वो कहाँ खर्च हो जाती है, मुझे खुद को समझ में नहीं आता। अगर किसी के साथ में इस तरह का मसला है तो वो शख्स इस अमल को ज़रूर करे, तो इंशाअल्लाह उसके ये सारे मामलात ठीक हो जाएँगे। अब उसने करना क्या है? सबसे पहले इस अमल को करने से पहले आपने अपने घर को अच्छी तरह से साफ करना है। मान लीजिए अगर आपके घर में कहीं मकड़ी ने कोई जाला बनाया हुआ है या कहीं कोई धूल वग़ैरह बहुत वक़्त से आपके घर पर, जैसे कि किसी सामान के ऊपर धूल बैठ जाती है, अगर आपका इस तरह का मसला है, आपके घर में इस तरह की चीज़ें हैं, तो आपने सबसे पहले अपने घर को अच्छी तरह से साफ करना है। यानी कि जो भी चीज़ें हैं वो अच्छी तरह से साफ करनी है। अगर किसी दीवार के ऊपर कोई मकड़ी का जाला बना हुआ है तो आपने उसको अच्छी तरह से साफ करना है। अपने घर की अच्छी तरह से सफाई करनी है। उसके बाद में आपने क्या करना है, गुलाब जल आप अपने सामने रखेंगे और पीली सरसों आप अपने सामने रखेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि अगरबत्ती आप अपने सामने रखेंगे। अब जो शख्स पीली सरसों को जानता है तो वो पीली सरसों इस्तेमाल कर सकता है, और अगर कोई शख्स पीली सरसों को नहीं जानता तो वो शख्स लोबान इस्तेमाल कर सकता है। लोबान इस्तेमाल कर सकता है पीली सरसों की जगह पर। अब 3 चीज़ें आपने रखनी हैं। एक तो आपने गुलाब जल अपने सामने रखना है, दूसरी आपने अगरबत्ती, कोई भी अच्छी-सी खुशबू की अगरबत्ती आपने अपने सामने रखनी है, और पीली सरसों। और अगर किसी शख्स को पीली सरसों नहीं मिलती तो वो शख्स लोबान अपने सामने रखेगा। ये 3 चीज़ें आपने अपने सामने रखनी हैं। मान लीजिए बाज़ शख्स ये मालूम करते हैं कि लोबान हमें कितनी मिकदार में लेना है, तो आपने कम से कम 300 ग्राम लोबान लेना है। और अगर कोई शख्स पीली सरसों का इस्तेमाल कर रहा है तो उसने भी पीली सरसों 300 ग्राम लेनी है। अब आपने इसके ऊपर क्या करना है, इसके ऊपर आपने मुख्तसर सा अमल करना है, और ये आपने सिर्फ और सिर्फ एक ही बार करना है। आपने इन तीनों चीज़ों के ऊपर आयतुल कुर्सी को 40 मरतबा पढ़कर दम करना है। अव्वल आखिर 11-11 मरतबा आप दुरूद इब्राहिम पढ़ेंगे और 40 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़कर इन तीनों चीज़ों के ऊपर आप दम कर देंगे। जो आपने गुलाब जल रखा है अपने सामने, उसके ऊपर आप दम कर देंगे, अगरबत्ती के ऊपर आपने दम कर देंगे, और आपने पीली सरसों ली है या लोबान लिया है, जो भी आपने एक चीज़ ली है, उसके ऊपर आप दम कर देंगे। अब आपने किस तरह से इसको इस्तेमाल करना है, इसको आप अच्छी तरह से समझें। जो आपका ये गुलाब जल है, आपने इसका 7 दिन अपने घर की दीवारों पर छींटा मारना है। यानी कि जो आपका घर है, उस घर के चारों तरफ, उस घर के अंदर चारों तरफ दीवारों के ऊपर इस गुलाब जल का छींटा मारना है। और जो अगरबत्ती है, वो आपने रोजाना शाम में जलानी है। अगरबत्ती भी आप मिकदार में ले सकते हैं। किस अगरबत्ती आप अपने सामने रखेंगे, तो रोजाना 3 अगरबत्ती आपने जलानी है।
और जो आपने पीली सरसों ली है या लोबान लिया है उसके आपने 7 हिस्से करने हैं, 7 बराबर बराबर हिस्सों में उसको बांट ले। उसके बाद रोजाना एक हिस्सा सुलगते हुए कोयलों पर डालें और जो धुआं निकलेगा उसका धुआं आपने अपने घर में लगाना है। यानी कि लोबान लिया है या सरसों ली है उसकी आपने धुनी देनी है अपने घर में। इसी तरह से आपने ये अमल करना है। छोटा सा अमल है, 7 दिन का मुख्तसर सा अमल है। अगर आपके घर के ऊपर जादू का मसला होगा या जिन्नात का मसला होगा तो इंशाल्लाह इन 7 दिन के अंदर अंदर वो मसला खत्म हो जाएगा। ये छोटा सा अमल है, आप इसको इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, और किसी ताल्लुक से आपका कोई सवाल है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे राब्ता करें या मुझे कमेंट करें। अस्सलाम वालेकुम।